जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. न्यूज़ ये है कि चंद्रयान के बारे में हमने सुना। हाँ जी, चंद्रयान में इंडिया ट्राई कर रहा था जिसके ऊपर। हाँ जी सर, वो लैंड कर गया है। हो गया कामयाब। और सर आपने खबर सुनी होगी या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो चांद पर लैंड कर गया अभी आज। हो गया वो। हाँ जी, अभी आज हो गया, न्यूज़ आ गई। वाह यार, ये तो जबरदस्त बात है यार, माशाल्लाह। जो है ना, चलो हमारा साथ वाला हमसाया जो है ना पहुंच गया, हम तो नहीं पहुंचे, वो तो चलो। अगर आप ये कहते हैं इंडिया की तरफ से, मैं तब भी खाता, क्योंकि उनको मुबारकबाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है जी। उसको मोटिवेशन लेके चलना चाहिए कि देखें वो उन्होंने एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा है, उन्होंने हार नहीं मानी। पहली दफ़ा वो फेल हुए, दूसरी मरतबा फेल हुए, उन्होंने तीसरी मरतबा फिर ट्राई की, जाके वो जीते। तो इस तरह पता चलेगा कि उसने छोटा पेशाब किया है और उसको 10 रुपये टैक्स लगेगा, और अगर पटाखा चला तो उसको 20 रुपये टैक्स समझे बड़ा पेशाब। तो ये सेंसर गवर्नमेंट हमारे वॉशरूम में लगाने जा रही है। वो चांद पे चलेंगे क्या है चांद? हाँ, ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं। तो भाई उनको 20 क्या, उनको 100 मीम बनाने दो ना, उनको कामयाब होने दो, उनके मुंह पे। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ हो गए, अपने बच्चे हमारे जेल लिफ्टों में फंस गए, अपने बच्चे हमारे उधर ही रह गए, हम दुश्मन के बच्चे भाई चांद पे पहुंच गए। पॉलिसीज को इंडियंस अप्लाई करके ये सारा कुछ आज अचीव कर गए हैं। ये लोग हम भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करें। है कि आज इंडिया चांद पे पहुंचा है और 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। तो चंद्रयान वहाँ पे लैंड हुआ है, इंडिया के लिए, स्पेशली इसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और हम मुबारकबाद पेश करते हैं इसरो को भी और इंडिया को भी, और जितने भी लोगों ने इस मिशन में हिस्सा लिया। तो इंडिया को मुबारकबाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी अचीव की, और मेरे ख्याल से इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज ने कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं, और उनका कामयाब हो गया। इस हिसाब से मुबारकबाद है। बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा काम किया है। एटलीस्ट उन्होंने बहुत तरक्की वाला काम है, और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। वो लगे हुए हैं, स्टिल रुके नहीं है किसी चीज़ पे, और आज उन्होंने कामयाबी भी हासिल कर ली है। आखिर 3-4 साल के बाद दोबारा से उन्होंने इसमें कामयाब हो गए। यहाँ से ये भी लेसन मिलता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने एक कोशिश की, दूसरी कोशिश की, तीसरी कोशिश की, आखिर वो कामयाब हुए। इरिस्पेक्टिव हम अगर रशिया की बात करें तो रशिया बुरे तरीके से, आई वांट टू से कि वो बुरे तरीके से फेल हुए। यस, ल्यूना 25 जो है वो बुरे तरीके से फेल हुआ। आइदर उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है इंडिया से, एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग आईटी सिस्टम, स्ट्रॉन्ग जो है वो उनकी टेक्निकल चीज़ें हैं। बट द थिंग इज़ कि जब आप लगे रहते हो, लक भी डिपेंड करती है, और आपकी जो जिस नीयत से आप काम करते हैं वो डिपेंड करता है, ख्वाह वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो। तो मैं गला बहुत ख़राब है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं बेस्ट से बेस्ट ड्राइवर कह सकूँ। ऑल इंडियंस को मैं कहना चाहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और पाकिस्तान को कहना चाहूँगी कुछ सीख लो यार। चांद पे ज़मीन खरीदने का मौका मिले तो फिर इंडिया से खरीदनी पड़ेगी, साउथ पोल पे। मैनू जमीन तो नहीं जमीन खरीदी जा रही, तुम चादर खरीदने की गल कर रहे हो, तो इंडिया वाले ने उंज नहीं देनी मैनू। क्यों नहीं देनी? भाई ज़मीन पे ज़मीन खरीदने के पैसे नहीं है, तो चांद पे ज़मीन कैसे? बहुत बड़ी अप्रिसिएशन, और साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक रिक्वेस्ट कि आप भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट करेंगे जिस पर हमें फ़ख्र हो। ये ना हो कि हमेशा हम इंडिया के ऊपर बात करें और सब जुदा की दें। हाँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है यार, मुबारक हो। क्या कमाल है। अच्छा, आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है, इसमें क्या कमाल है। वो अगर वहाँ चले गए। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात वो उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी, तो फिर क्या रहेगा? मसला ये है कि जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हाँ, और हम चांद तो क्या, हम भाई जो है ना ये जजीरे किसी पे नहीं जा सकते। ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि अब देखें, हम जब इंडिया से जीतने की या मुकाबले की बात करते हैं ना, तो हम उनसे मुकाबले की बात करते हैं क्रिकेट में। ऐसे ही है। ठीक है, अब क्रिकेट में हम कहते हैं जी हम किसी तरह इंडिया से जीत जाएं। ठीक हो गया। बाकी तमाम शोबों में, टेक्नोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गई, सेहत, खुराक, हर चीज़ में हमसे आगे हैं। ठीक है, सही है। आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पर जिगर की प्योनकारी हो रही है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आप देखेंगे वो दुनिया, उनकी मेडिसिन जो है ना वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। उनकी बनने वाली हर प्रोडक्ट जो है वो दुनिया में नंबर 1 पे है। ठीक हो तो गया। अब उनसे क्या मुकाबला करेंगे? हम तो ज़ाहिर अप्रिशिएट ही करेंगे। जबरदस्त। नहीं, ये अच्छी बात है, अप्रिशिएट। अल्लाह पाक ने दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी है ना, वो अपने पूरे के पूरे दीन पे रखी है। ठीक है। अगर आज भी हम पूरे के पूरे दीन पे चलेंगे ना, तो अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी करेगा। लेकिन आपने जो बात की थी कि भाई चांद पे भी वो ऐसे ही गए हैं, लेकिन हम उस चीज के ऊपर सेकंड करूंगा, और उसके बाद हम बातें तो बड़ी करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे एक मैं 5000 का नोट गिरा देता हूँ। हम सारे मुस्लिम हैं, आप उनसे कस्में उठवा लें, उनसे जो मर्जी करवा लें, कोई बंदा मानेगा? इसमें ना इंडिया का कसूर है, ना अमेरिका का कसूर है, किसका कसूर है? हमारा अपना कसूर है। ठीक है। हम मस्जिद में जाते हैं। लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। अच्छा, ये एक समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि हमारी बारी कब आएगी? इंडिया ने तो कर दिया जो उनका मिशन था, जो उन्होंने ठाना था वो कर दिखाया। नहीं,
हमारी बारी और 4-5 सालों में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि हम 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आपने? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। तो हम दुनिया को ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान पे चले गए। आपको पता है कि निगरान हुकूमत ने एक नया सेंसर बनाया है। क्या है वो? ठीक है, वो सेंसर हमारे वॉशरूम में लगेंगे। जिस तरह अटक जेल में खान साहब के ऊपर कैमरे लगाए ना, तो निगरान हुकूमत ने ये हम पे मेहरबानी की है कि वो सेंसर लगाएंगे, वॉइस सेंसर होंगे, तो वो डिटेक्ट करेंगे कि इसने छोटा पेशाब किया है, बड़ा पेशाब किया है, और ये गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। अगर वो सेंसर की आवाज़ होगी ना, सीटी की, तो इस तरह पता चलेगा कि उसने छोटा पेशाब किया है और उसको 10 रुपये टैक्स लगेगा, और अगर पटाखा चला तो उसको 20 रुपये टैक्स समझे बड़ा पेशाब। तो ये सेंसर गवर्नमेंट हमारे वॉशरूम में लगाने जा रही है। इस तरफ हम तरक्की कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? मतलब खाना भी मुश्किल और निकालना भी। हाँ जी, तो ये हमारी मतलब जो गवर्नमेंट है, जो हमारे मुख्तदर हल्के हैं, उनके लिए सोचने की बात है। इसको मोटिवेशन लेके चलना चाहिए कि देखें वो उन्होंने एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा है। वो उन्होंने हार नहीं मानी। पहली दफ़ा वो फेल हुए, दूसरी मरतबा फेल हुए, उन्होंने तीसरी मरतबा फिर ट्राई की, जाके वो जीते। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमारे उनके साथ जो सियासी जो इश्यूज़ हैं उनको छोड़ के देखते हैं, हम पॉलिटिकल इश्यूज़ को साइड पे करके देखें, अगर मोटिवेशन के तौर पे लें, या उनको वो जो उन्होंने हमसे लड़ाई छोड़ के वो आगे बढ़े और उन्होंने बोला कि यार ग्रो अप ना, क्यों लड़ना है ना इन लोगों के साथ जिनको मतलब तराने के, कौमी तराने के पीछे, मिली नगमे के पीछे लगा के रखा हुआ है, उनके साथ क्यों लड़ना है ना। हमने आगे बढ़ना है, हम तरक्की करते हैं, छोड़ें इनको। नेवर गिव अप एटीट्यूड चले गए वो, हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ हो गए। अपने बच्चे हमारे जेल लिफ्टों में फंस गए, अपने बच्चे हमारे उधर ही रह गए, हम दुश्मन के बच्चे भाई चांद पे पहुंच गए। किसी ने सच ही कहा है, झंडे पे चांद तारे होने से कुछ नहीं होता, सपनों को सच करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तभी तो भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक बड़े बड़े देशों के लिए सपना था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत तो पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान के बिगड़ते हालात के कारण वहां की बेबस जनता अपने ही देश में जहन्नुम से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर है। तो दोस्तों, इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।